ई का हो गया शंकरा, हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? कोई रिएक्शन मत देना, संभालो अपने आप को। नहीं श्रुति, श्रुति, श्रुति देखो, ये बस एक एक्सीडेंट था, इसमें नाराज होने की बात नहीं है। अगर राज रेवा को नहीं पकड़ता तो उसे चोट लग सकती थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता मम्मा, रेवा तुम्हारी लकी चार्म है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। श्रुति, श्रुति आपने तो बिल्कुल प्रिंस चार्मिंग की तरह आके रेवा दीदी को बचा लिया चाचू। उसके बाद तो फूलों की बारिश बिल्कुल फेरी टेल मोमेंट था। पता नहीं फोटोग्राफर अंकल ने फोटो खींचा या नहीं। बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई भाई। ये तो कितना कुछ प्लान किया था उसने अपनी परफॉर्मेंस के लिए, और आज ये सब। भाई सब लोग ध्यान से सुन लो, कल मदन गुरुजी आ रहे हैं। ठीक 9 बजे हवन शुरू हो जाएगा और तुम सब डार्क 8 बजे मुझे यहाँ चाहिए। डार्क नहीं दादी, शार्प 8 बजे। दैट इज सेम टू सेम पारुल, तू समझ गई ना? पर इतनी सुबह हम सब रेडी कैसे होंगे? क्यों, घर में एक ही बाथरूम है कि सब लोग नहाकर तैयार नहीं हो सकते? और श्रुति, तू भी आदत डाल ले जल्दी उठकर तैयार होने की। घर की बहुओं को देर तक सोना शोभा नहीं देता। और हाँ, भूलना नहीं, भोग का प्रसाद तो कल तेरे हाथों से ही बनेगा। क्या? हाँ, श्रुति बना लेगी प्रसाद। अरे जिसे चाय बनानी नहीं आती वो प्रसाद बनाएगी? भाई चुप रह, क्या बोल रहा है? गेस्ट रूम रेडी है, आप लोग चाहिए तो जाके आराम कर लीजिए। पूजा के लिए सुबह जल्दी भी उठना है। ऑफ कोर्स। और मोहन जी, पूजा के बाद आपका थोड़ा सा समय मुझे चाहिए होगा। बिजनेस को लेकर कुछ बात करनी है आपसे। जी। हमें रेवा को देखकर कुछ तो खिंचाव महसूस होता है। ये क्या है समझ नहीं आ रहा। इससे पहले कि हम सब की जिंदगियां और भी उलझ जाए, यहाँ जितना भी सामान है वही लेकर निकल जाते हैं। जितनी देर करेंगे समस्या भी उतनी ही बढ़ेगी। हाँ, क्यों किया उसने ये सब? क्यों किया उसने? तूने पूरा घर सर पर उठा रखा है, भूल गई?
ये तेरा होने वाला ससुराल है, मायका नहीं। मम्मा आई डोंट केयर कि मेरा मायका है कि मेरा ससुराल। मुझे ये पता है कि मैंने म्यूजिक, इफेक्ट, लाइट सब कुछ प्लान करने के लिए पूरा एक दिन लगाया था ताकि मेरी और राज की एंट्री खास हो, सबसे अच्छी हो, उसमें कोई कुछ गलत ना हो, सब कुछ परफेक्ट हो। और सब हुआ, पर मेरे साथ नहीं हुआ मम्मा, रीवा के साथ हुआ। तो वो गलती से रीवा वहाँ क्या कर रही थी वो वहाँ पे उस समय? क्यों उसे आ गई वहाँ पे मम्मा? बेटा वो गलती से थी, वहाँ जानबूझ कर नहीं थी। क्यों थी वो वहाँ पे मेरे मोमेंट पे? श्रुति दीदी इतनी सी बात पे इतना परेशान है। हमरी सहरी साहब से शादी का सच उन्हें पता चल गया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। श्रुति, What the hell यार, ये क्या हाल बना रखा है अपना? रूम की हालत तो देखो। तुम अब आए हो राज? तुम कहाँ थे अभी तक? राज, मुझे ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। राज, तुम तो जानते हो ना कि मैं ये अंधविश्वास में बिल्कुल भरोसा नहीं करती, पर ना अब सच में लग रहा है कि हमें किसी की नजर लग गई है। कुछ आ गया है हमारे बीच। बच्ची है क्या? कैसी बातें कर रही है? थोड़ा तो सोच समझ कर बोला कर। रेवा को कितना बुरा लगेगा। एक तो बेचारी पहले से सहमी हुई है। राज, मैं नहीं दिख रही, तुम्हें अभी भी रेवा दिख रही है। अरे मैंने ऐसा कब कहा यार? श्रुति 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 श्रुति, राज सही कह रहा है बेटा। देखो तुम अभी गुस्से में हो ना, इसीलिए समझ नहीं पा रही। रेवा की कोई गलती नहीं थी, उसमें वो कितने वाली थी तो तुम भूल गई। उसने तेरी जान बचाई है दो बार। एग्जैक्टली। और तू उसे यहाँ लेकर आई थी श्रुति, वो तो आने से मना कर रही थी ना, और अब तू इस तरह से बिहेव कर रही है उसके साथ। आप लोग सही कह रहे हो, शायद मुझे रेवा से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं उससे माफी मांग लूंगी। ये कैसा मजाक कर रहे हो तुम हमारे साथ शंकरा? करोड़ों लड़के हैं इस दुनिया में, उस दिन हमारी मदद के लिए किसी और को नहीं भेज सकते थे तुम, उन्हें ही क्यों? कुछ आ गया है हमारे बीच। तुमने चाहे जो भी सोचा हो हमारे बारे में, पर हमने भी मन बना लिया है। हम इस जोड़े के बीच नहीं आ सकते शंकरा। हम अपनी वजह से इतने सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। और सहरी साहब, उनकी तो बिल्कुल भी नहीं। अरे जब हमें मदद की जरूरत थी तो वो आए थे फरिश्ता बन के हमारी मदद करने। तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है उनकी खुशियों की हिफाजत करना। यहाँ से अलग होने के बाद ना हम आपको जानते हैं और ना आप हमको पहचानते हैं। हम कभी आगे चल के आपके रास्ते का कांटा भी नहीं बनेंगे। इसी वादे के साथ हम चलते हैं। हमने फैसला कर लिया है शंकरा, जिस चेहरे को देखने भर से दोनों परिवारों की जिंदगी में सैलाब आ जाएगा,
उस चेहरे को लेकर हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, इन सबकी जिंदगी से बहुत ही दूर। और तुम्हें हमारा साथ देना ही होगा। मत जाइए। श्रुति दी के लिए बहुत ही स्पेशल दिन है और हम नहीं चाहते कि वो हमारी वजह से खराब हो जाए। अरे नहीं नहीं, आपकी वजह से कुछ भी खराब नहीं हो रहा है और मैं श्रुति के लिए तो रोकना चाह रहा हूं आपको। आई नो श्रुति थोड़ी सी मुंहफट है, जिद्दी है, अक्सर लोग उसे इसी वजह से बदतमीज समझ लेते हैं, पर दिल की बुरी नहीं है। बच्चों सी मासूमियत है उसके अंदर, झट से गुस्सा हो जाती है और अगले पल गले भी लगा लेती है। आप तो उसको अच्छे से जानती हैं, इंपल्सिव है और मेरी सबसे ज्यादा जिगरी है और मैं उसे दुखी नहीं देख पाऊंगा, स्पेशली उसकी शादी के दिन तो बिल्कुल भी नहीं। श्रुति दी की खुशी तो हम भी चाहते हैं, इसीलिए तो जा रहे हैं यहाँ से। आप नहीं समझ पाएंगे, हमारा यहाँ होना श्रुति दी की खुशियों के लिए बहुत ही हानिकारक है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सुनिए, ये क्या कर रहे हैं आप? हमारा दुपट्टा छोड़िए। सिर्फ मैं ही नहीं, ये घर भी आपको रोकना चाह रहा है। अपनी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट दिन पर अगर श्रुति को अपने लकी चार्म का साथ नहीं मिलेगा तो वो दुखी हो जाएगी। आपको कसम है रेवा, प्लीज रुक जाइए। यही तो नहीं कहना चाहिए था सहरी साहब। आपको श्रुति और हमारे रिश्ते की कसम, प्लीज मान जाइए ना। देखिए, हम कल से एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं और आपका यहाँ रुकना हमारे लिए शादी के नए गिफ्ट जैसा होगा। प्लीज मैं आपसे विनती करता हूँ और श्रुति की तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगने की। आप माफी मत मांगिए प्लीज। तो फिर वादा कीजिए कि जब तक ये शादी नहीं हो जाती तब तक आप कहीं नहीं जाएंगे, नहीं तो हमें लगेगा कि आपने हमें माफ नहीं किया।
ठीक है, वादा। जब तक आपकी और श्रुति दी की शादी नहीं हो जाती, हम इस घर से नहीं जाएंगे। थैंक यू सो मच रेवा। श्रुति दी की खुशी के खातिर हम यहाँ रुक तो गए, लेकिन अपनी आंखों के सामने सहरी बाबू को किसी और का होता देख हमारी तो जान ही निकल जाएगी। हे शंकरा, हमें शक्ति देना, शक्ति देना हमें। हरिओम तत्सत। कल्याण। कल्याण। आइए पधारिए गुरुजी। राज, श्रुति कहाँ है? ये श्रुति अपनी जिम्मेदारी कब समझेगी? बड़ी केयरलेस है। केयरलेस दादी, केयरलेस। हाँ हाँ वही, सेम टू सेम। जो वो बिल्कुल नहीं है, मैं भी बुला के लाता हूँ उसे। श्रुति, श्रुति। श्रुति बेटा, तुम इस पूजा को इतने हल्के में कैसे ले सकती हो? मेकअप ही खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अरे तुम्हें प्रसाद भी बनाना है। मॉम, आप प्रसाद की टेंशन मत लीजिए, उसका अरेंजमेंट हो गया है। #No worries। कितना टाइम लगाएगी तैयार होने में? सब तेरा वेट कर रहे हैं, नीचे गुरुजी आ गए हैं। राज, कैसी लग रही हूँ मैं? चल जल्दी। बस परफ्यूम लगाना था। बताओ ना कैसी लग। अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। चल। परम धाम परम ब्रह्म परेशम परमेश्वरम वेघ्न निघ्न करम शांतम पुष्टकांतमनंतकम सुरा सुरेंद्रिय सिद्धेंद्रिय सुतमस्तौमि परात्परम। डोंट वरी, रेवा प्रसाद लेने गई है। #माय सेवियर। हवन कुंड जल क्यों नहीं रही है? ये हवन कुंड क्यों नहीं जल रहा? कहीं फिर से अपशगुन तो नहीं हो गया? रेवा के शुभ कदम पड़ते ही हवन की अग्नि जल उठी।
महादेव की कृपा से सभी देवी देवताओं की उपस्थिति में यह पूजा और हवन संपन्न हुआ। आप सभी को आरती दिखा दीजिए। आप हमारे घर की पूजा में शामिल हुए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजश्रुति, गुरुजी का आशीर्वाद लो। चिरंजीव भव। वाओ नंदिनी भाभी, आप कितनी सुंदर लग रही हो। है ना? हाँ। तुझे पता है इतनी मेहनत तो मुझे शादी की ड्रेस ढूंढने में नहीं करनी पड़ी थी जितनी ये सारी ढूंढने में की है मैंने। पूरा शहर छान मारा तब जाके ये कलर मिला है। वाओ, बट बिल्कुल वर्थ इट है ना? मतलब ये कलर तो बहुत सूट कर रहा है आप पे। हैशटैग हमारी फैशनिस्टा। थैंक यू। तू अखंड सौभाग्यवती है बेटी। तुझ पर तो साक्षात ईश्वर की कृपा है बेटी। पंडित जी, आपको पता है ये बिल्कुल मेरी बहन जैसी है और इसने 2 बार मेरी जान बचाई है। सबने आशीर्वाद ले लिया है ना? गुरुजी, फेरों का मुहूर्त निकाल ले। अवश्य। गुरुजी, मुहूर्त के लिए हमें ध्यान में जाना होगा। अभी आप दोनों जाइए, हम बाद में बता देंगे। यहाँ रख दो बेटा। बेटी, अपना हाथ तो दिखाओ। गुरुजी, इतनी सी उम्र में इसने बहुत सारी मुसीबतें झेली, पर दूसरों के लिए इसके कदम बहुत शुभ है। कोई समाधान हो तो बताइए। आओ बेटी, हाथ दिखाओ। मम्मा, चलो ना सेल्फी लेते। अरे बेटा, तो रीवा का हाथ दिख रहे हैं, आपका थोड़ी दिख रहे हैं। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब ईश्वर ने भाग्य के धागे जोड़े हैं तो उसे निभाने का रास्ता भी वही दिखाएंगे। जब अपने वश में कुछ भी ना हो तो उसे ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए।
कल्याण आ रहा हूं। गुरुजी वो आपको फेरों का समय रात 1:03 से 1:32 के बीच में रखना होगा। और हाँ, मुहूर्त का पालन अति आवश्यक है, अन्यथा अनर्थ होगा। कैसा अनर्थ गुरुजी? अनर्थ तो तब होगा जब आप मुहूर्त का पालन नहीं करेंगे, इसलिए आप मुहूर्त के पालन पर ध्यान दीजिए। ग्रह नक्षत्र सब शुभ है, और यदि दुर्भाग्य से कोई दुविधा आती भी है तो समाधान आप लोगों के मध्य उपस्थित है। कुछ भी गलत नहीं होगा। क्या है वो समाधान? कैसे पूछूं गुरुजी से? आप अपने मन में उठने वाले सभी प्रश्नों को विसार दीजिए, क्योंकि इस परिवार के सौभाग्य की अखंड ज्योति जल चुकी है। वो शुभ कदम इस घर में पड़ चुके हैं जिसकी कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आप श्रुति की बात कर रहे हैं? लाज का चोला पहना है जिसने, हाथों में उसके है अखंड सौभाग्यवती की रेखा। मैं कुछ समझे नहीं। आप सब समझती हैं। बेटी, मंजिल तक पहुंचकर वहां से भागने में कैसी समझदारी। इस संकोच को छोड़ दो। क्योंकि इस परिवार का सौभाग्य सजा है तुम्हारे माथे पर, और सच्चाई तो यह है कि कोई अपनी नियति को नहीं बदल सकता, तुम भी नहीं। इसलिए दोनों बाहें फैलाकर उसका स्वागत करो और जी लो इसे, क्योंकि आज अगर दुख है तो सुख भी आएगा। दुविधा के बादल छटेंगे और तुम्हारे शुभ कदमों से यह घर अवश्य जगमगाएगा। हरि ओम तत्सत। और हां, एक गंभीर बात, आपके पौत्र राज के प्राणों पर गहरा संकट मंडरा रहा है। राज की सुरक्षा कवच बनकर आई है ये लड़की, ये उसकी ढाल बनेगी। राज के जीवन में आने वाली हर समस्याओं को अपने सौभाग्य से मोड़ देगी यह लड़की। मेरे भाई की नई जिंदगी की शुरुआत के लिए आपका आशीर्वाद बहुत जरूरी था। थैंक यू यहाँ आने के लिए। कल्याण, प्रणाम। कल्याण, जल्दी कीजिए ना भाभी, अब गुरुजी का सारा आशीर्वाद आप ही ले लेंगी, कुछ हमारे लिए भी छोड़ दीजिए। श्रुति, राज, आ जाओ बेटा, तुम लोग भी आशीर्वाद ले लो। जी आंटी, चल होगी। एक मिनट, अरे चलना। राज, आना। जी दी माँ। गुरुजी, मेरे भाई को सिर्फ इतना आशीर्वाद दीजिए, वो हमेशा ऐसे ही खुश रहे, उसके चेहरे की मासूमियत उसके चेहरे से कभी ना दूर हो, और सबसे जरूरी बात कि वो शादी के बाद भी सिर्फ अपनी दीदी माँ की बात सुने। इसके लिए किसी आशीर्वाद की जरूरत कहाँ है दी माँ? मैं आपके अलावा किसी और की सुनता भी कहाँ हूँ।
रेवा बेटा जाओ, जब तक तुम गुरुजी से आशीर्वाद ले लो। मम्मा प्लीज हाँ बेटा, आ रही हूँ। एक मिनट रुक जाओ। इसीलिए मुझे ट्रेडिशनल पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है। सब बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। राज चल आशीर्वाद लेते हैं। अभी लिया तो राज अब हम हैशटैग पति पत्नी होने वाले हैं और तुम्हें हर काम अपनी पत्नी के साथ करना चाहिए। आशीर्वाद भी पति पत्नी को साथ में लेना चाहिए। हम यहाँ किसी की खुशियों पे ग्रहण बनने नहीं आए हैं शंभू। इसीलिए जब तक ई शादी नहीं हो जाती हमें सबकी नजरों के सामने आने से बचना होगा। आपके सेवा भाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें आज्ञा दीजिए। गुरुजी, आपसे एक सवाल था। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। राजवीर और रेवा की किस्मत जुड़ी है, लेकिन ये संभव कैसे हो सकता है? यदि ईश्वर की इच्छा हो तो कुछ भी संभव हो सकता है। हम मनुष्य हैं, हम एक दिन की समस्याओं को समझ सकते हैं, परंतु यदि हमारी बुद्धि प्रखर है तो हम अपने जीवन की सभी समस्याओं को समझ और परख सकते हैं। यह इन दोनों की चेतनाओं का मिलन है, जन्म जन्मांतर से। जन्म जन्म का साथ, लेकिन गुरुजी इस जन्म में तो राजवीर की शादी श्रुति से हो रही है और रेवा की शादी पहले ही किसी और से हो चुकी है। गुरुजी, जो हम देख पा रहे हैं और जितनी हमारी बुद्धि समझ पा रही है उसके आधार पे हम ये कह रहे हैं कि पिछले कई जन्मों की तरह सभी बाधाओं को पार करके जिस प्रकार से ये दोनों एक हुए थे, उसी प्रकार इस जन्म में भी इन दोनों का मिलन होगा। कदाचित हमारी बात आपकी समझ से परे है, परंतु सच्चाई यही है कि इन दोनों की नियति को बदलना किसी मनुष्य के वश में नहीं है। अब हमें आज्ञा दीजिए। प्रणाम गुरुजी। कल्याण हो। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। जब ईश्वर ने भाग्य के धागे जोड़े हैं तो उसे निभाने का रास्ता भी वही दिखाएंगे। जब अपने वश में कुछ भी ना हो तो उसे ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। और सच्चाई तो यह है कि कोई अपनी नियति को नहीं बदल सकता, तुम भी नहीं। इसलिए दोनों बाहें फैलाकर उसका स्वागत करो, क्योंकि आज अगर दुख है तो सुख भी आएगा। वो राज जिसे हमने अपनी मांग में सजाकर दिल में दफना दिया था, क्यों उसे तुम हमरे सामने ले आई शंभू? क्या करें अब हम, तुम ही बताओ। ना हम यहाँ रुक सकते हैं और ना जा सकते हैं।
हवन के धुएं से तो बिल्कुल हमारे हेड में ना एक होने लगा है भाभी। और शादी का इतना काम है और आराम भी तो नहीं कर सकते हैं ना। कोनो बात नहीं, आप आराम कर लीजिए, मैं भाभी की मदद कर दूंगी। एंजल की बच्ची, आज तो मुझे पकड़ के दिखा, ऐसा थकाऊंगी ना तुझे। एंजल ध्यान से बेटा। दादी दादी हिलना नहीं। आजा आजा बच्ची, क्या हो गया? पकड़ पकड़। राज, देखो तुमने कैसे थका दिया मैंने इस छोटी सी बच्ची को। आ जाओ, साथ में मिलके हराएंगे। भाई तुम्हारे खेल तुम्हें मुबारक हो, हमें अपनी हड्डियां नहीं तुड़वानी। राज, और इस तरह राज चाचू ने बड़ी ही चालाकी से गेम में शामिल होने से इनकार कर दिया और इसी मौके का फायदा उठाते हुए मैं लक्की सोनी चाहती हूँ। क्या बचपना है ये श्रुति? वहां क्यों मंडराती हो जहां तुम्हारी जरूरत नहीं? कब बड़ी होगी तुम? सॉरी दादी जी। ये है ना हैशटैग मेरी जादू की पुड़िया, ये सब सही कर देगी, सब साफ भी कर देगी। कर दोगी ना? हो जाएगा। ये देखिए कैसा है? बहुत सुंदर है। ये भी देखिए, ये सब हमने स्पेशली श्रुति के लिए बनवाया है। आप लोगों ने हमारे लिए इतना कुछ किया है तो हमारा भी फर्ज बनता है ना कि श्रुति को इस घर में किसी भी चीज की कमी ना हो। मेरी श्रुति सच में बहुत खुशकिस्मत है जो उसे ऐसा ससुराल मिला है ना मोहन जी? आप मोहन जी, सब ठीक है ना? आपको तो खुश होना चाहिए कि मेरे राज का और आपकी श्रुति का दोनों का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। आपकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलने वाला है। सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। थैंक यू। कश्मीरा जी, मेरी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने आपके कॉन्ट्रैक्ट के लिए सिफारिश नहीं की है। आपका टेंडर शॉर्टलिस्ट हुआ है क्योंकि वो इस लायक था। और अगर आगे भी ये कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आप डिजर्व करती हैं, मेरी वजह से नहीं। आपको पता है ना आप जो कह रहे हैं उसका मतलब क्या है? यही कि ये कॉन्ट्रैक्ट आपको आपकी काबिलियत की वजह से मिलेगा, मेरी सिफारिश से नहीं। एक मिनट, तो आप कहना चाहते हैं कि आप हमारी मदद नहीं कर सकते? आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। आप दोनों भी क्या बिजनेस की बातें लेकर बैठ गए? अभी शादी के फंक्शंस में हम ये सब बातें तो बाद में कर सकते हैं ना। ये दोनों एक दूसरे को ऐसे घूर के क्यों देख रहे हैं? ऐसे लग रहा है जैसे खा जाएंगे। जरूर कुछ गड़बड़ है। शादी की कुछ बातें हो रही होंगी और क्या। ये अब टाइम पास कर रहे हैं, शादी का घर है, काम पे ध्यान दीजिए। क्या चाहती है श्रुति?
तेरे शादी के फोटोज में तेरे आगे के 2 दांत गायब हो। अगर मेरे 2 दांत टूटेंगे ना तो तुम्हारे 4 टूटेंगे बच्चों, समझे? है ना मेरी लकी चाम? बोल दिया ना, ये शादी नहीं हो सकती, बस। पापा? पापा? क्या हो रहा है यहाँ पे? मम्मा, आप कुछ बोलो ना प्लीज। पापा को ऐसे क्यों देख रही हो? मजाक कर रहे हो ना आप लोग? प्लीज कश्मीरा दी, कश्मीरा दी आप प्लीज बोलिए ना, आप ऐसा क्यों बोल रही है? आप मजाक कर रही है ना? आप लोग में से कोई कुछ बोल क्यों? जैसा आपको ठीक लगे। अगर आप चाहती हैं कि शादी ना हो तो नहीं होगी। वैसे भी हम यहां पर अपनी बेटी का रिश्ता करने आए थे, कोई सौदा नहीं। नहीं नहीं पापा प्लीज। चलो अनुपमा, पापा को रोकिए ना, कश्मीरा दी पापा को रोकिए ना। अचानक कहाँ हो गया ये? कहीं हमारी वजह से तो नहीं? सही कह रहे थे गुरुजी, अगर किस्मत राजवीर और रेवा को मिलाना चाहती है तो रास्ता भी बन जाएगा। राजवीर और श्रुति की शादी का टूटना इस बात का सबूत है।